हमारे इलाके में एक शहर कूफा के नाम से मशहूर है। अभी कूफा क्यों? वहां के रहने वाले लोगों की चाल चलन करतूत की वजह से। अगर मैं शहर का नाम लूंगा तो कूफी बुरा मान जाएंगे। तो खैर कहानी सुनते हैं कि उस शहर में, अब इसका नाम कूफा क्यों कहते हैं तो उसे बहुत सी वजूहत है। एक मैं आपको बताता हूं कि वहां पर एक अल्लाह वाले काजी साहब रहा करते थे। तो वहां के जो लोग थे, नेता पुढ़ारी कूफी खसलत के, इन्होंने वो नेक अल्लाह सिफत वली सिफत आदमी को बहुत तकलीफ दिए। बेचारा परेशान होकर जब उसने फैसला किया कि ये मैं शहर अपना वतन छोड़कर चला जाता हूं और दोबारा कभी लौट कर नहीं आऊंगा, तो ये इन्होंने क्या करे, फिर जब खबर चली तो ये कूफी सिफत लोगों ने, नेता पुढ़ारियों ने, जिस तरह आजकल के है ना, आप समझ जाओ, एक मीटिंग करे, उनके घर जाकर मुलाकात करे और बोले कि आप जा रहे हैं, हमें बड़ा दुख हो रहा है ना, लेकिन जाते जाते आप ऐसा करना कि जो आपकी जगह है वो एक विशेष समाज को बेचकर चले जाना। तो उन्होंने कहे कि आप जितने लोग आए हो सभी बाजार में जाओ, एक चश्मा खरीद के लाओ जिसको पहनकर मैं देख सकूं कि वो समाज कौन सा है जिसे मुझे ये जगह बेचना चाहिए, जिसकी तुम हिमायत कर रहे हो कि भाई दूसरे समाज को मत बेचो, हमारी समाज को बेचो। और वो उन कूफियों की नस्लें जो है, उनकी औलाद आज भी उस शहर के अंदर मौजूद है। उनके करतूत जो है उनके बाप दादा से जो चले आ रहे सेम वैसे ही है। आज यहाँ गोश्त मांडा खा लिया तो इसकी जय जयकार कर लिए, कल उसने दावत में बुला लिया, उसने चाय पिला दिया तो उसकी जय जयकार कर लिए। इनका कोई अस्तित्व, कोई सोच इनकी बिल्कुल दिखाई नहीं देती है ना। इस तरह ऐसा है ना, किसी को गालियां दे दिए, कोई अगर मजबूर मजलूम इनके पास मदद मांगने के लिए आ गया तो उसको गालियां दे दिए। फिर देखो कैसी अल्लाह की भी मार ऐसी पड़ती कि इधर गालियां दिए, इधर बच्चे का भेजा बाहर, है ना। फिर डबल जो है तो महफिलें सजाकर जो है तो अपनी जबान जब खोले तो फिर एक और घटना दूसरे बेटे के साथ में घट गई। और ये कैसा है कि किसी के पास जा रहा है तो गिड़गिड़ा के रो रहे हैं, आंसू से आंखों टपक रहे हैं आदमी देखकर कि भाई मेरे साथ में बहुत गलत हुआ, घर में मातम है, तमाशा है, ऐसा है वैसा है। और होटल में बैठ के चार लोगों में वहां दे रहा धमकियां कि अब तो गालियां दे रहा है, हाथ तोड़ डालेंगे, पैर तोड़ डालेंगे। तो इसकी मिसाल जो है एक कजली वाले सांप के जैसी है। कजली वाला जो सांप रहता ना, नाग, वो जब तक कजली पे रहता है तो कैसा है, तो वो उसको अगर जख्मी कर दिया तो उसको पूरा ठेस के खत्म करना चाहिए, ऐसा कहा जाता है किताबों के अंदर। वरना जब इसकी कजली निकलती है तो ये जहरीला सांप फिर आपको डसेगा, ऐसा जानकार लोग बताते हैं। और ऐसा भी बताया जाता है कि नाग नागिन की कहानी आपने फिल्मों में देखी रहेगी कि नाग की आंखों के अंदर जो है तो वो दिखाई देता है, नागिन आंखें देखती है, फिर वो किसने उसको मारा है उसकी खोज में निकल जाती है, बदला लेती है। तो जानकार बताते हैं कि अगर नाग को मारे उसका तो सर कुचल के उसकी आंखें फोड़ देना चाहिए, वरना आंखों के अंदर उसकी शक्ल रह जाती, फिर वो नागिन बदला लेती है ना। ऐसी एक कहानी है, फिल्मों में बताई जाती है। तो अपने भी कैसा है कि थोड़ा बहुत रिलैक्स रह के कहानियों भी सुन लेना चाहिए कभी कभी, ज्यादा हकीकत से हटकर भी जो है तो कुछ बातें कर लेनी चाहिए। तो इस तरह मैं आपके सामने कुछ बातें रख रहा हूँ। ऐसी तो बहुत बातें हैं, अगर कहने के लिए जाएंगे तो ये वीडियो कम पड़ जाएगा। तो इशारे इशारे में जो है तो आप समझ सकते हो स्थिति क्या है ना। और मैं अगर मैं क्या, बच्चा बच्चा जानता है, हर कोई जानता है कि भाई क्या स्थिति है, कैसी है। अब जब इतना सब कुछ हो गया है उसके बाद में भी अगर मस्ती नहीं जा रही है, होटलों में बैठकर चार लोगों के सामने अगर कजली वाला साहब अभी भी फुनकार रहा है, जहर उगल रहा है, तो आप समझ सकते हो जब इसकी कजली निकलेगी, है ना, और जब मस्ती में आएगा तो ये कितना वहशी दरिंदा साबित हो सकता है यार। इसका पिछला पूरा रिकॉर्ड उठा के देख लो कि इसके रिकॉर्ड और कैरेक्टर, इसका छोड़ो बाकी दूसरों का में जो भी है, वो जो उस नस्ल से ताल्लुक रखते हैं उनके कैरेक्टर आज के भी देख लो, पुराने बाप दादा से जो पीढ़ियों ने पीढ़ियों से चला आ रहा है, तो जो चला आ रहा है वो तो चलता ही रहता है, वो उसमें बदलाव जरा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ये एक कहानी थी, दिल पर ले, इसका कोई हकीकत से ताल्लुक नहीं है।